कभी ऐसा हुआ है कि किसी चीज को जितना ज्यादा पाने की कोशिश की जाती है वो उतनी ही दूर भागती जाती है। ये एक अजीब सी उलझन है ना। वो प्रमोशन हो, कोई रिश्ता हो या कोई और मंजिल, कभी कभी लगता है कि वो हमारी पहुंच से बस जरा सा बाहर है। और ऐसा खासकर तब होता है जब हम उसे सबसे ज्यादा चाहते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये हो क्या रहा है। ऐसा क्यों लगता है कि हमारी ही इच्छा, हमारी ही चाहत कभी-कभी हमारे खिलाफ काम करने लगती है। आज हम इसी विरोधाभास के पीछे की पूरी डायनामिक्स को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि इस समझ को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इसे कहते हैं एक्सेस पोटेंशियल ट्रैप, यानी अतिरिक्त क्षमता का जाल। जब हम किसी इच्छा पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं तो हम अनजाने में ही एक, कह लीजिए, एक एनर्जी की दीवार खड़ी कर देते हैं जो उसे हमसे दूर धकेल देती है। ये एक ऐसी अनदेखी ताकत की तरह है जो हमारे ही खिलाफ काम कर रही है। देखिए, ब्रह्मांड जो है वो हमेशा एक बैलेंस, एक संतुलन खोजता है। तो जब हम बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं तो ये उस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए रुकावटें खड़ी करके वापस धक्का देता है। सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा कोशिश उतना ही ज्यादा प्रतिरोध। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस जाल से बचें कैसे। इसका जवाब असलियत के कुछ छिपे हुए नियमों को समझने में है। चलिए जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि ये सब एनर्जी के लेवल पर असल में काम कैसे करता है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है इन्फिनिट रियलिटी ट्रैक्स का, यानी अनंत वास्तविकता की पटरियां। इसको ऐसे समझिए जैसे अनगिनत पैरेलल यूनिवर्स हों और हर यूनिवर्स में जिंदगी का एक अलग वर्जन चल रहा हो। मतलब हर संभावना पहले से ही मौजूद है। तो फिर हम इन अलग अलग पटरियों पर जाते कैसे हैं, स्विच कैसे करते हैं? ये सब हमारी अपनी अंदरूनी हालत पर निर्भर करता है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी एनर्जी, ये सब एक रेडियो के डायल की तरह है। हम जिस फ्रीक्वेंसी पर खुद को सेट करते हैं, हम उसी फ्रीक्वेंसी वाले ट्रैक पर पहुंच जाते हैं। अब आता है दूसरा छिपा हुआ नियम, जिसे पेंडुलम कहते हैं। इन्हें आप एनर्जी चूसने वाले वैम्पायर समझिए। ये हमारी इमोशनल रिएक्शंस पर जिंदा रहते हैं। जब हम किसी प्रॉब्लम से लड़ते हैं, उसकी चिंता करते हैं या उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो हम असल में उसे अपनी एनर्जी दे रहे होते हैं और वो और भी बड़ी और ताकतवर होती जाती है। तो इसका हल लड़ना नहीं, बल्कि उसे जाने देना है। उस पेंडुलम को अपनी एनर्जी देना बंद कर दीजिए। मानसिक तौर पर उससे खुद को अलग कर लीजिए और वो अपने आप कमजोर पड़ जाएगा। और जैसे ही हम ऐसा करते हैं, हम एक ऐसी रियलिटी ट्रैक पर शिफ्ट हो जाते हैं जहां वो प्रॉब्लम है ही नहीं। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल के समाधान तक ले आती हैं। इसे कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं मेथड। तो असल में ये है क्या और इसे करते कैसे हैं? देखिए, इसके 3 बहुत सीधे साधे स्टेप्स हैं। पहला, उस चीज के महत्व को कम कर दीजिए। दूसरा, ऐसा महसूस कीजिए, ऐसा एक्ट कीजिए जैसे वो काम तो पहले ही हो चुका है। और तीसरा, जब भी कोई रुकावट आए तो बस अपनी सोच बदलकर एक दूसरी रियलिटी में चले जाइए। ये बिल्कुल एक डांस की तरह है। पहला स्टेप है प्रेशर को रिलीज करना। दूसरा स्टेप है पूरे भरोसे के साथ आगे बढ़ना। और तीसरा स्टेप है मुश्किलों के आसपास से आराम से निकल जाना। जब ये तीनों साथ मिलते हैं तो एक जबरदस्त फ्लो बनता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आखिर इस टेक्निक के पीछे का साइंस क्या है? ये काम करते ही क्यों है और वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए? सिंपल सा नियम है, जैसी एनर्जी बाहर भेजी जाती है वैसी ही एनर्जी खिंची चली आती है। अगर हताशा भेजेंगे तो हताश होने के और कारण मिलेंगे, और अगर शांत आत्मविश्वास की एनर्जी भेजेंगे तो नए मौके और अच्छी चीजें अपनी ओर आएंगी। और यही है जाने देने का विज्ञान। इसका मतलब ये नहीं कि परवाह नहीं है, नहीं। इसका मतलब है एक गहरी शांति, एक ठहराव। ये जो कोई बड़ी बात नहीं वाली स्टेट है ना, इसमें जीरो रेजिस्टेंस होता है, जीरो प्रतिरोध। और सच तो ये है कि यही सबसे ऊंची प्रकटीकरण आवृत्ति है। अच्छा, अब कुछ आम गलतियों की बात करते हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। पहला, ये सिर्फ दिखावा नहीं करना है कि परवाह नहीं है, जबकि अंदर से आप उसी चीज से चिपके हुए हैं। दूसरा, इसे जबरदस्ती कुछ हासिल करने की एक और टेक्निक मत बनाइए। और तीसरा, इसका मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना भी नहीं है, बल्कि एक रिलैक्स्ड स्टेट से एक्शन लेना है। तो ये सारी बातें घूम फिरकर एक ही जगह आती हैं, किसी चीज का पीछा करना या उसे होने की इजाजत देना। ये एक यूनिवर्सल सच है, याद रखिए। जिसका पीछा किया जाता है वो दूर भागता है, और जिसे आने दिया जाता है वो खुद ब खुद पास आता है।
पीछा करना मतलब दूर धकेलना, और इजाजत देना मतलब अपनी ओर खींचना। ये पूरी फिलॉसफी इस एक तस्वीर में दिख जाएगी। चॉइस हमारी है। क्या हमें बाईं तरफ रहना है, जहां सिर्फ जोर जबरदस्ती और संघर्ष है, या फिर दाईं तरफ आना है, जहां सुकून है और चीजें खुद होती हैं। और आखिर में जो सबसे बड़ी सच्चाई है वो ये है कि हम कोई नई रियलिटी बना नहीं रहे हैं, वो तो पहले से ही मौजूद हैं। हम तो बस अपनी अंदरूनी हालत को चुनकर एक रियलिटी से दूसरी में शिफ्ट हो रहे हैं बस। तो बात बस इतनी सी है, असली ताकत बाहर नहीं, हमारे अंदर है। तो अब सवाल ये है कि कौन सा रियलिटी ट्रैक चुनना है। क्या उसी संघर्ष वाले रास्ते पे चलते रहना है, या फिर चीजों को होने देने की कला को अपनाना है?